नमस्कार सभी को। मैं यास्मीन शेख, कंप्यूटर टीचर, केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर से। सबसे पहले मैं अपनी प्राचार्य महोदया और अपने स्कूल के टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर हम बात करने जा रहे हैं फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स विषय के बारे में। इस विषय के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिटनेस का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बात आती है वो आती है कि हम चारों ओर से पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं। सिर्फ हमारे चारों ओर पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह के बहुत सारे पॉल्यूशन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक पॉल्यूशन है वो है माइंड पॉल्यूशन। आज हम लोग, हमारा समाज कई चीजों की वजह से, हमारा समाज में सभी लोगों का माइंड पॉल्यूट होता जा रहा है। कई नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आती जा रही है, सेल्फिशनेस बढ़ गई है। इस तरह से माइंड जो है पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुका है। अगर हम इस माइंड पॉल्यूशन से, इस माइंड नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, इससे छुटकारा चाहते हैं, तो इसका बहुत कारगर इलाज है, वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स को डेली प्रैक्टिस में लाइए, डेली प्रैक्टिस में रखिए आप स्पोर्ट्स को, गेम्स को। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं, जिसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट्स होता है जो ग्राउंड पर गेम्स खेले जाते हैं उनसे। तो आप ऐसे गेम्स खेलें जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो। हालांकि आजकल एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में आप गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हुए एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से आप न केवल फिजिकली फिट होते हैं बल्कि आप इससे मेंटली भी फिट होते हैं, क्योंकि इससे मेंटल नेगेटिविटी और मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जैसा कि आज की सिनारियो की हम बात करें तो सुनने में आता है कि मेंटल नेगेटिविटी की वजह से सुसाइड केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वे लोग एक प्रॉपर वे में सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपका दिमाग प्रॉपर वे में सोचना शुरू कर देगा। और स्पोर्ट्स और गेम्स खेलने से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी दूर हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि स्पोर्ट्स और गेम्स खेलने से मेंटल नेगेटिविटी या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे दूर होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम कोई गेम्स खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो स्पोर्ट्स और गेम्स हमें हार का सामना करना सिखाते हैं। बेसिकली कोई भी टीचर आपको हारना नहीं सिखाता है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो जब हम गेम्स खेलते हैं और हारते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत बनता है और उस हार को एक्सेप्ट करता है, जिससे कि लाइफ में कहीं भी हारने पर हमारे दिमाग में एक करेज पैदा होता है उस हार को एक्सेप्ट करने का, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और यही हार और जीत का कॉन्फिडेंस है जो कि हमें सिर्फ स्पोर्ट्स और गेम्स से ही हमारे दिमाग में बिल्ड हो सकता है। इस टॉपिक पर आगे बात करते हुए, आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी जब जॉब करते हैं तो टीम वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होती है। किस तरह से टीम बनाई जाए, किस तरह से पूरी टीम एफर्ट्स के साथ काम किया जाए। इवन मैंने ये भी देखा है कि कई जगह टीम स्पिरिट की कमी होने की वजह से सफर करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ती है। तो यह टीम स्पिरिट को किस तरह बढ़ाया जाए, यह आपको स्पोर्ट्स से सीखने को मिलता है। एक साथ एकजुट होकर कैसे काम किया जाए, यह स्पोर्ट्स से ही आपको सीखने को मिलता है। जैसे कि आपने कई मूवीज देखी होगी, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी, जिसमें दिखाया गया है कि एक टीम स्पिरिट के साथ बड़े से बड़ा मैच भी जीता जा सकता है।
तो किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको स्पोर्ट्स और गेम्स से ही सीखने को मिल सकता है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू का होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज ईक्यू? ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोशेंट एंड आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट। पहले जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब देता था तो वह सिर्फ कैंडिडेट की आईक्यू टेस्ट लेता था, लेकिन आजकल आईक्यू के साथ साथ आपके ईक्यू को भी ऑब्जर्व किया जाता है। हो सकता है कि आप किसी फील्ड में किसी एक एस्पेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हों, लेकिन यदि आप अपनी टीम के साथ काम करने में अच्छे नहीं हैं तो आप किसी भी जॉब के लिए फिट नहीं हैं। इसलिए आपको अपना ईक्यू इम्प्रूव करना है, जो स्पोर्ट्स खेलने से हो सकता है। स्पोर्ट्स खेलते टाइम हमें कई टैक्टिक्स सीखने को मिलते हैं। हम चीज़ों को समझने के काबिल बनते हैं। जब हम गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अपने अपोनेंट्स के स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं और हमारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है और हमारे अंदर अपोनेंट्स की स्ट्रेटजी को हिट बैक करने का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमारे अंदर सिचुएशंस को समझने का और उनसे निकलने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस में लाने से आप अपनी लाइफ को बहुत आसान और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, आप सभी स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय का हिस्सा हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का जो मेन एम है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि आप सबको ऑलराउंडर बना दें। केंद्रीय विद्यालय में आपको स्टेज, ग्राउंड और क्लासरूम 3 चीजें मिलती हैं, जहां आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। पहला स्टेज, जहां पर आपको हर तरह की एक्टिविटीज में स्टेज पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दूसरा ग्राउंड, जहां पर आपको फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है, जहां आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा क्लासरूम्स, जहां पर आप विषयों के बारे में सीखते हैं। यानी कि केंद्रीय विद्यालय आपको ऑलराउंडर बनाता है, सब कुछ सीखने का मौका देता है। और साथ ही आप स्पोर्ट्स एंड गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स और गेम को प्रैक्टिस में रखते हैं, तो आप किसी भी काम के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसी में मैं आगे बात करना चाहूंगी, जो मैंने देखा है अक्सर कि कई पेरेंट्स यह सोचते हैं कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो वह अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, बट दिस इज प्योरली अ मिसकंसेप्शन। बल्कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। जब आप किसी से बात नहीं करते या स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो कई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में हम बात करें, जो अभी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या, पूरा वर्ल्ड सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जिसका नाम है कोविड-19। और कोविड-19 की वजह से लगा हुआ लॉकडाउन, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते हैं, और इस स्थिति में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इस स्थिति में हमें अपने माइंड को डिप्रेशन फ्री रखना है, नेगेटिव थॉट्स से फ्री रखना है, तो हमें स्पोर्ट्स और गेम्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट से भरा रहे तो हमें स्पोर्ट्स और गेम्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपनी लाइफ में मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाइए। सो स्टूडेंट्स,
कीप प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।